नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका सुबह सुबह स्वागत है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। भारतीयों की तो भैया टेंशन बढ़ी हुई है। 10 लाख भारतीय जान हथेली पर लेके बैठे हुए वहां पर, गले में सांस अटकी हुई है कि ट्रंप साहब आएंगे और कहेंगे छोड़ दो देश मेरा, देश छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे देश निकाला दे दूंगा, बाहर धक्का मार दूंगा, कहीं के नहीं बचोगे। 10 लाख। इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा था, यानी कि घुसपैठिए। प्यूर सर्च कहती है कि H1B वीजा 7.5 लाख लोग, ग्रीन कार्ड का इंतजार नहीं मिलता। सुना एक साल में 85,000 से ज़्यादा को ग्रीन कार्ड मिलता नहीं है, वो भी 7% से ऊपर किसी देश को मिलता नहीं है। तो भारतीयों को वो 7.5 लाख की लाइन क्लियर करने में 10 साल जाएंगे, तब तक तो 8 लाख 10 लाख और जुड़ जाएंगे। अमेरिका अब इस चक्कर में कि भैया हमने किसी को अंदर अब देना नहीं है और हमने ये इसको ग्रीन कार्ड का भी सिस्टम खत्म करना है या कम कर देना है, हमें जरूरत नहीं है इसकी। डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बड़ा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है साहब उसमें। तो अमेरिका की जो वीज़ा पॉलिसी है, वर्क वीज़ा पॉलिसी है, उसमें बदलाव होने जा रहा है। तो H1 वीज़ा जो है वो उसके पाने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में हम हिंदुस्तानी जो है ना, अब वापसी का रास्ता पकड़ेंगे। उसमें कई लोग तो ऐसे हैं कि भैया वहाँ से ऑलरेडी कई हवाई जहाज भर के बाइडेन के टाइम में वापस आ गए। अभी पिछले महीने में कितने ही इलीगल इंडियंस वापस आ गए हैं, डंकी रूट से जो वहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे इलीगल स्टे कर रहे होंगे, उनको भाई साहब वहाँ से भेज दिया। अभी क्या करोगे इसके बाद, कर क्या सकते हो। दुनिया के हर देश से लोग अमेरिका पहुँचते हैं ख्वाब लेके, अच्छी नौकरी होगी, वहाँ पे अच्छा हमको अवसर मिलेगा, अपना कैरियर बनेगा, अपना फ्यूचर बनेगा। लेकिन ट्रंप साहब ने H1B वीज़ा के रिजेक्शन रेट को बढ़ा दिया था पहले भी, और वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम भी बढ़ा दिया था। अब ये और बढ़ने जा रहा है। अमेरिका में 51 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। पिछले साल 3,86,000 जो बाहर से लोग आए हुए उनको H1B वीज़ा मिला था, और इसमें से 2,80,000 भारतीय थे। इससे पहले अमेरिका में साल 2021 में 16 साल और उससे अधिक आयु के 72% लोग जो थे भारतीय प्रवासी थे। लेकिन अब ट्रंप ने जीत हासिल कर ली कि भैया जी अब इनको IT वाले हों, फाइनेंस वाले हों, अब भैया जी आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप चले जाओ। अब सबसे पहले जो नौकरी दी जाएगी वो हिंदुस्तानियों को दी जाएगी अब, और जो ग्रीन कार्ड भी दिए जाएंगे वो भी हिंदुस्तानियों को से पहले जो कोई और होंगे उनको देखेंगे, जरूरत पड़ी तो, नहीं तो उसका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे कम। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का पहला खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे ही अपना ट्रंप साहब जीते, हमने पहले ही कहा था कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पैसा उड़ उड़ के अमेरिका के वॉल्ट में वापस जाएगा और हिंदुस्तान का पैसा जाना शुरू हो गया अमेरिका में पहले दिन। हमें तो वाट लग गई पहले दिन। हमारा तो हाल ये हो गया कि 84 रुपये 10 पैसे से डॉलर हमारा डाउन होकर 84 रुपये 50 पैसे के आसपास आ गया। साहब हम क्या करें। RBI ने बहुत पैसा झोंक दिया, डॉलर झोंक दिया मार्केट में कि रुपये को रोको। भैया रुपया है कि मानता नहीं, रुपया है कि मानता नहीं। तो बोल रहे हैं बचाओ बचाओ मेरे को बचाओ। भाई रुपया को कौन बचाएगा, क्या करोगे। हालात इतने खराब है कि ना रुपया बच रहा है ना कुछ और बच रहा है, बल्कि ट्रंप के आने से पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो ट्रेमर्स आए हुए, कंपन आ रहे हैं। सब सोच रहे हैं भाई हमारे 4 साल कैसे गुजरेंगे। अमेरिका से पंगा तो ले नहीं सकते, और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है या बाकी चीज़ें वो सुपर्ब है, तो वो किसी को देता नहीं है। और यहाँ पर नौकरी जो मिलती थी अब वो भी जाएगी हाथ से। इमिग्रेशन की पॉलिसी भी आ गई है। तो हर तरफ से मौत ही मौत है। हिंदुस्तानियों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है भैया, टेंशन है, 24 घंटे टेंशन है। नौकरी भी जाएगी और बाकी भी जाएगा। अब क्या किया जाए। और यहाँ पे बैठ के हमारा जो महंगाई का किस्सा है ना वो भी बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर महंगा तो हर चीज़ महंगी। अब आप क्या कर सकते हो अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका।